हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा में आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली जीत के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंगरौली जिले में आम आदमी की महिला प्रत्याशी के सर पर सजा मेयर का ताज बीजेपी को भारी मतों से हराया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मची खलबली। रीवा में आप पार्टी के संभागाध्यक्ष अमित सिंह एवं जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। आपकी रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 9,352 वोटों से चुनाव हरा दिया है। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। आपने बीजेपी के किले को ढहाया है। इसके साथ ही आपका प्रदेश में पहला मेयर बन गया है। शामिल करने के लिए के हिसाब से हमने सिंगरौली की सीट हमारी हमने जीती है और ये बहुत दिन से था कि सिंगरौली आज मतलब प्रतिनिधित्व के लिए तैयार थी, पर आज फाइनली सर्टिफिकेट मिला और हम पूरे बिंदे से खासकर उनका संवाद के बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि जो इतिहास से रीवा की तासीर रही है, रीवा ने नए विचार को हमेशा पोषित किया है और पूरे मध्य प्रदेश में पहली शुरुआत अगर रीवा संवाद से हुई है तो मैं मानता हूँ कि पब्लिक अभी या हमारे नागरिक अभी भी उसको उस तासीर को कायम किए हुए हैं। नया अच्छा विचार आया तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। अब यहाँ से शुरुआत से हम आगे कहाँ तक ले जाएंगे ये भी जनता जनार्दन ही मार्गदर्शन करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी मिट्टी तैयार है बदलाव के लिए और आने वाले समय में हमको दो बहुत बड़े चुनाव देखते हैं जिसमें जनता के आशीर्वाद के लिए जनता के पास जाएंगे और अगर जैसा सिंगरौली से दिख रहा है तो ईमानदार और अच्छी सरकार की जिंदगी बनी है और आगे इसी कड़ी को हमको जनता तक पहुँच करके उनकी आवाज़ को और बुलंद करना है। जिंदगी बनी है और आगे इसी कड़ी को हमको जनता तक पहुँच करके उनकी आवाज़ को और बुलंद करना है। अब परिवर्तन होगा दिन में ये हमारे नागरिकों ने तय कर दिया। सर, रानी जी तो पहले से एस्टेब्लिश नेता थी, ये पिछला विधानसभा चुनाव शायद उनका निकटतम रहा है ना। तो आम आदमी पार्टी ने उनको कब से पार्टी में ज्वाइन करवाया था? देखिए, रानी जी ने कई चुनाव लड़े थे, जिले पंचायत की राजनीति में भी रही और विधानसभा में रही। वो स्थापित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जब हम संगठन के लोग इसको देखते हैं तो इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हम देखते हैं कि पार्टी का काम हमने कितना खड़ा किया है। प्रत्याशी अच्छा और बहुत अच्छा भी होता है, पर जब तक पार्टी का नेटवर्क नीचे तक नहीं पहुँचता पार्टी नहीं खड़ी हो पाती है। रीवा के उदाहरण में तो हम लोग अभी शायद उतने मजबूत नहीं है जितने हम सिंगरौली। सतना में हमारा फिर दूसरी प्रेजेंस दूसरे स्तर पे होती है। तो जब तक जनमानस तैयार नहीं हो जाता किसी नेता को अपने नज़र में चिन्हित मानता है कि प्रतिनिधित्व करेगा, तब तक वो केमिस्ट्री बंद करके फाइनल रिजल्ट नहीं देती। क्या बूथ लेवल पर आम आदमी पार्टी को आप लोग स्टैब्लिश कर पाएंगे विधानसभा चुनाव के पहले? हम आगामी 6 माह में बूथ पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। आपने इस धरा पे जितने मजबूत से मजबूत काम देखे होंगे राजनीतिक दलों में, आप यकीन करिए, आप इसको जो आम आदमी पार्टी का प्रयोग होने वाला है विधानसभा चुनाव में वो अभूतपूर्व होगा। तो तीसरी शक्ति माना जाए कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी रहेगी जो सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखती है। तीसरी शक्ति कभी नहीं मानता हूँ, दूसरी भी नहीं मानता हूँ। अब जनता ने तय कर लिया है कि पहली शक्ति एकमात्र विकल्प यही होना चाहिए। इसी दिशा में काम भी कर। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लगातार पराजित हो रही है, उसका मूल कारण क्या है आपकी नजर? गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को बंद कर दें और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उन्होंने नहीं कुछ कहा था। नहीं, देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं है, केवल एम्पलीफायर है। उसने कांग्रेस को जो करते देखा उसको केवल एक बड़े रूप में करने का संकल्प रहा हमेशा। कांग्रेस ने जो गलत चीजें की उससे भाजपा ने बहुत सीखा और उन चीजों को इस आयाम पे गलत कर रहे हैं कि आज जनमानस बोल देगा, राजनीतिक लोग की बात नहीं कर रहा। तो कांग्रेस और भाजपा पूरी वेबसाइट पढ़ डाली है भाजपा की। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया में ही ये पार्टी बड़ी हो गई। इसका अपना कोई चिंतन नहीं है। इसके आज के कार्य देख लीजिए, अगर कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई बिना घोषणा तो उससे मजबूत इमरजेंसी जारी रखी है। पार्लियामेंट में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये पार्टी की सोच है। ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ना डेमोक्रेटिक वोट है इसके पास।
एक रिएक्शनरी पार्टी है जो कांग्रेस के पावर में रहने के विरोध में रिएक्शन देती रही है और जल्दी बढ़ी। दे डोंट हैव एनी विजन। पहले थी पार्टी विद डिफरेंस, आज हो गई पार्टी विद वेंजेंस। कौन सा बदला नहीं लेती है पार्टी? जनता के काम, जनता की सहूलियतें, जीवन को सरलीकरण करने की प्रक्रिया हुई ही नहीं भाजपा के साथ। हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम केवल काम करने वाले शिक्षित मजदूर हैं जिनको हिंदुस्तान के हालात से बहुत तकलीफ है। हम उस हालात को बस बदल रहे हैं। हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमको कोई पावर नहीं चाहिए, हमको कोई पैसा नहीं। परिवर्तन कर दो। और कुछ कहना चाहें? सबसे पहले महापौर के जो आज नतीजा निकला है सिंगरौली का, रानी अग्रवाल जी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रही हैं। उनकी जीत को लेकर हम लोग ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खुशी के माहौल में एक संगठन के तौर पर, एक टीम के तौर पर एक मीटिंग रखी है जिसमें आपका भी स्वागत किया है। और ये परिणाम जो आया है सिंगरौली का, वो वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा का एक आगाज़ है। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार को पसंद नहीं करती, भाजपा सरकार को पसंद नहीं करती। बस वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंका था। शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया था। उस समय मध्य प्रदेश की जनता ने विकल्प न होने की वजह से कांग्रेस को अपना वोट दिया था। अब भाजपा के नेतृत्व ने पैसे से लेकर, अन्य साधनों से लेकर, दबाव में लेकर मोदी और शाह की तिगड़ी जो इन लोगों की जोड़ी है, इन लोगों ने अपने प्रभाव में लेकर सीबीआई, आईबी, अन्य तरह के उपयोग करके विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई और फिर विधायकों को खरीद फरोख्त की और तब जाके सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मॉडल हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे महिलाओं के लिए बस यात्रा का हो, चाहे गरीबों के लिए राशन का हो, चाहे बच्चों के लिए सुविधा का हो, और चाहे हेल्पलाइन नंबर जारी करके आपको नगर निगम या आरटीओ ऑफिस में से आपको सुविधाएं मुहैया कराने का हो, वो सारी सुविधाएं मुहैया आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। आज ही केजरीवाल सरकार ने एक लेटर जारी किया है मोदी सरकार के लिए कि उनको विदेश से एक लेटर आया हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रण पत्र आया हुआ है और उस आमंत्रण पत्र में केजरीवाल जी को इसलिए बुलाया गया है कि दिल्ली मॉडल को वो आके हमारे विदेश में आके वो बताएं। लेकिन पिछले 3 महीने से कि मोदी सरकार जो है उनको विदेश जाने की परमिशन ही नहीं दे रही। तो जो मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार अच्छे मॉडल को पसंद ही नहीं करना चाहती, जो नहीं चाहती कि कोई देश में गरीब का बच्चा भी शिक्षित हो, गरीब का बच्चा भी आगे बढ़े, सामान्य वर्ग का भी बच्चा आगे बढ़े, गरीब की बच्चा अच्छी सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा पाए, जो सामान्य वर्ग, जो अच्छे वर्ग के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करके अच्छे शिक्षा पा जाते हैं। लेकिन आम आदमी की सरकार दिल्ली में आम आदमी के बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। यहाँ पे दिल्ली में तो बिजली का 200 यूनिट बिजली का रेट जो है मुफ्त है परिवार के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि किसी के घर में 4,000, 3,000, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, गरीब का परिवार हो, चाहे वो अमीर का परिवार हो, हर घर में 4,000, 5,000, 10,000 बिजली का बिल आता है। कहाँ से मुहैया कराएगा? इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे कि हम शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, आपको महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर, यात्रा के लिए बस यात्रा को लेकर, बच्चों को लेकर सब सुविधा आम आदमी पार्टी सरकार जब बनेगी ये सारी सुविधाएं दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। हमारी आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष जो है अमित सिंह जी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली यहाँ काम कर रहे हैं, संगठन का निर्माण कर रहे हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हमारे पूर्णानंद तिवारी जी, उन्होंने संगठन का निर्माण सिंगरौली में किया था। सिंगरौली में पूर्णानंद तिवारी और आप अमित सिंह जी ने जो संगठन का निर्माण किया उसका ये फायदा हुआ कि जो वर्ष 2018 में विधानसभा में कुछ मतों से रानी दीदी हारी थी, हमारे अरविंद केजरीवाल जी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज जी के नेतृत्व में और आपने दो लोगों ने जो बाकी संगठन का निर्माण किया और रानी दीदी ने जो मेहनत की, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, आज का परिणाम ये है कि आज हम भाजपा जैसी एक बड़ी शक्ति जो सत्ता का दुरुपयोग करती है, जो पावर का दुरुपयोग करती है, उसको हरा करके जो कलेक्टर और एसपी को ये कह के जाती है कि हमारे कार्यकर्ताओं को न पकड़ना, शराब और मुर्गा और दारू जो कि बांट कर जनता को वोट कर प्रभावित करती है, वो सब
चीज़ें हटकर आज जो है एक आम आदमी की सरकार बनाई है, मेयर का प्रत्याशी बनाई है। हम 2023 में ऐसा ही विकल्प देंगे आम आदमी पार्टी को, ऐसी सत्ता में लाकर दिल्ली जैसी सरकार यहाँ पर लाएंगे और आम आदमी को एक नेतृत्व देंगे। हमारे साथ मंजुला जी हैं जो महिला के जिला प्रभारी हैं, महर्षि जी हैं जो जिला के संगठन प्रभारी हैं रीवा के, हमारे साथ नीरज जी हैं, यूथ विंग के शुभम जी हैं, सुरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। ये पूरी टीम जो है और हमारे साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, ये पूरी टीम रीवा में काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी संजय सिंह जी का कार्यक्रम हुआ था रीवा में, संजय सिंह जी आए हुए थे। संजय सिंह जी के कार्यक्रम में 10,000 पब्लिक रोड में उमड़ पड़ी थी। हमने यहाँ पर संगठन का निर्माण तो किया ही है, जनता भी चाह रही है कि हमारा विकल्प जो है आम आदमी पार्टी ही बने, हम आम आदमी पार्टी को ही वोट करना चाहते हैं। यहाँ पर अब जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाली, धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाली और सिर्फ विकास के नाम पर वोट करने वाली है, जिसको अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और किसी और के बात करके हम वोट नहीं मांगते, हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। धन्यवाद। गरीब जो होता है, जिसके घर में शाम को भोजन के लिए ना तो अन्न होता है, ना ही अन्न को पकाने के लिए उसके पास गैस की सुविधा होती है, 1100-1200 रुपए की गैस मिलती है, उसको आप लालच दे सकते हो, उसको आप 1500, 200, 400 रुपये दे सकते हो। दिल्ली में भी यही अमित शाह जी और मोदी जी और उनके सारे केंद्रीय मंत्री, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री घूम घूम करके जनता के पास जा करके वोट मांगने की अपील करते रहे और वहाँ के कार्यकर्ता भाजपा के और कांग्रेस के लोगों को नोट और इस कई तरह के प्रलोभन देते रहे, लेकिन वहाँ की जनता ने नोट भी ले लिया और वहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को पीछे नहीं हटने दिया और आम आदमी पार्टी को ये माना कि वाकई में अगर हमारे लिए कोई काम करने वाली पार्टी हो तो आम आदमी पार्टी है। और आगे आने वाले वर्ष 2023 की विधानसभा में आप ये मानिएगा कि रीवा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भी ये पैसा जो भ्रष्टाचार का जो बांट रहे हैं नेता, वो पैसा भी ले लेगी और वोट आम आदमी पार्टी को करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।